हेलो दोस्तों, द गोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का पाचन तंत्र चैप्टर के बारे में, जो 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। तो दोस्तों आप लोग के पास 2 से 3 सेकंड रहेगा, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और देखिएगा कि कितना सही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। तो दोस्तों यह जो है आपका है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है। दोस्तों यहाँ स्राव होगा, पित्त का स्राव होता है। तो दोस्तों आप लोग के पास 2 से 3 सेकंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत में। तो दोस्तों मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बाइल का स्रोत होता है। तो दोस्तों बाइल का स्रोत होता है। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिगर। तो दोस्तों बाइल का स्रोत कहाँ होता है? जिगर में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिगर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों पहले आप लोग के पास 3 सेकंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग के पास 2 से 3 सेकंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5। मीन्स दोस्तों यहाँ पूछा गया है दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। तो दोस्तों कितना कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसवेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रसवेदी अभिग्राहक। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार यानी साइज सबसे बड़ा है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यकृत। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें। चलिए आते हैं, आपका 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों यहाँ बोला है निम्न में से ऑक्सीकरण के समय में अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आप लोग के पास 2 से 3 सेकंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है?
तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक ही जाति के जानवरों के वर्ताव का प्रभाव डालता है। तो दोस्तों एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है? एक ही जाति के जानवरों के वर्ताव पर प्रभाव डालता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मछली का जो कॉड लीवर तेल में किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो दोस्तों मछली के प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी का। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 17 नंबर प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी होती है? दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वाशियोकर। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी के। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विटामिन डी। तो दोस्तों रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है, हमारा दंतवलक यानी कि इनेमल से बना होता है। तो दोस्तों हम लोग का जो दांत का सबसे मजबूत भाग है इनेमल, वो किससे बना होता है? तो आप लोग के पास दोस्तों 3 सेकेंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैल्शियम फास्फेट। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है आपका, दांत का इनामेल किसमें बना होता है? तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे इसका
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 25 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत रस या फिर बाइल जूस का उत्पादन होता है? दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पित्त। यानी दोस्तों पित्त जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 27 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोस्कोप। तो दोस्तों किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 29 नंबर प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, कैलोरी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिगर। दोस्तों मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है क्या? जिगर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 31 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉयस बॉक्स। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदय। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आपका हृदय जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये, मछली। दोस्तों मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डिओडेनम का भाग है। तो दोस्तों डिओडेनम का भाग है। दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, छोटी आंत। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती है? दोस्तों यहाँ बोला गया है एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती है। तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 2000 से 8000 तक। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा है? तो दोस्तों आप लोग के पास 3 सेकेंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र कितना लंबा होता है? 9 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने के कारण, वीडियो लंबा हो जाने के कारण इतना ही में इसका समाप्त करते हैं।
चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें